लुकिज्म के कुछ चैप्टर्स पहले ही हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया था। जेम्स ली निकोलो मैकियावेली की मशहूर किताब द प्रिंस पढ़ रहा है। उस वक्त मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर क्राफ्टिंग है, लेकिन रिसेंट चैप्टर में ये साबित हो गया कि जेम्स ली सिर्फ किताब को पढ़ नहीं रहा था, बल्कि वो उसे मैनिफेस्ट कर रहा था। और हाल ही में जिस चैप्टर में दिखाया गया जो बिट्रेयल है, वो इस मैकियावेलियन आइडियोलॉजी का हिस्सा है। मैकियावेली ने सिखाया था कि एक कामयाब लीडर वही है जो मोरालिटी को साइड में रखकर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करे। जेम्स ली वही कर रहा है। वर्कर्स HQ को यूजिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ऑर्डर ड्रिवन स्ट्रेटेजी है। उसने सीखा है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी अगर मकसद बड़ा हो तो धोखा देना वो भी एक जरूरी हुनर है। मैकियावेली का सबसे बड़ा उसूल था, एक राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए। जेम्स ली खुद एक शेर है, लेकिन उसने जनरेशन 0 को अपनी लोमड़ी बनाकर यूजिन के जाल को तोड़ने के लिए भेजा है। यूजिन को ये यकीन दिलाना कि जनरेशन 0 उसके साथ है, जेम्स ली का सबसे बड़ा मैकियावेलियन मूव था। जेम्स ली ने अपनी स्किल और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपने तरफ लाक को कर लिया है। जहां बाकी कैरेक्टर सिर्फ लड़ रहा है, जेम्स ली पूरे गेम को चेस बोर्ड की तरह कंट्रोल कर रहा है। उसने इस जनरेशन 0 के बंदे को यूज करके दिखा दिया है यूजिन की हर स्ट्रेटेजी को वो बेअसर कर सकते हैं। लुकिज्म का ये चैप्टर सिर्फ एक फाइट नहीं, बल्कि मैकियावेलियन आइडियोलॉजी का एक जिंदा मैनिफेस्टेशन है। जेम्स ली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक असली प्रिंस है जो अंधेरे में रहकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। क्या आपको लगता है कि कोई जेम्स ली की स्ट्रेटेजी को तोड़ पाएगा? कमेंट्स में बताइए।